हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों बात करेंगे आरपीएफ के रिगार्डिंग, कांस्टेबल और एसआई के रिगार्डिंग। लगातार आप सभी के डाउट थे, कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, तैयारी करें ना करें, किस प्रकार से क्या आपका प्रोसेस रहेगा, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे भाई। आप सभी का डर दूर करेंगे, तैयारी कैसे करनी है, सभी पॉइंट पर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे भाई। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट बात कर रहे हैं ना, जिनको भी डर है कि भाई कट ऑफ 120 में से 120 गई थी पिछली बार, सभी को पता होगा 120 में से 120 गई थी। सभी कैंडिडेट ने बता दिया होगा, सभी यूट्यूबर टीचर हो गया, सभी की बात कर रहा हूं मैं, सभी ने बता दिया 120 में से 120 गई होंगी। लेकिन सभी 120 में से 120 गई है, सही बात है। किसकी? डी जोन की। किसकी? डी जोन की। इसके अलावा किसी ने कट ऑफ का एनालाइज किया? अच्छे से नहीं किया होगा भाई। ठीक है, सबसे पहले तो आपका डाउट कर देता हूं कि वैकेंसी कम है क्या। वैकेंसी कम है क्या? बिल्कुल नहीं है वैकेंसी कम, वैकेंसी बहुत है। क्या? वैकेंसी बहुत है। मेल की बात कर रहा हूं भाई, ये मेल की वैकेंसी पिछली बार की बात करूं तो 4400 प्लस में वैकेंसी थी। इस बार की बात करूं तो मेल की वैकेंसी कितनी है, या टोटल वैकेंसी कितनी है? 4200। 4200 कुछ वैकेंसी है, 15% निकाल दो तो 600 के आसपास निकल के आएंगी, यानी कि 3600 या 3700 वैकेंसी कुछ है। ठीक है, 3600 वैकेंसी मान लो। वैकेंसी का अंतर कितना है अभी? वैकेंसी का अंतर है 800। कितना है? 800। वैकेंसी कम है, सच्ची बातें हैं, लेकिन बात वहीं आती है लड़ाई पर। किस पर? फिजिकल की। किसकी? फिजिकल पर। फिजिकल कितने कैंडिडेट कर पाएंगे भाई? फिजिकल का रेशो, अगर आप किसी भी भर्ती में फिलहाल की बात कर रहे होंगे ना, तो फिजिकल का रेशो कम होता जा रहा भाई। फिजिकल कैंडिडेट से हो ही नहीं पा रहा भाई, फिजिकल किसी से हो ही नहीं पा रहा। अब बात करेंगे, किसी ने देखा होगा भाई ई जोन की। ई की छोड़िए, एक और बी को छोड़कर, बी की देखी है आपने, सी की देखी है। ठीक है, तीनों में एक नियम है भाई आरपीएफ में, आप फिजिकल में 10 टाइम कैंडिडेट को पास कर सकते हैं। उसके अलावा उस एक और लिस्ट जारी कर सकते हैं, यानी कि सेकंड लिस्ट जारी कर सकते हैं 10 टाइम। जो वैकेंसी बैकलॉग रह गई उनकी, यानी खाली रह गई इतनी। ठीक है, 10 टाइम। उसके अलावा नेक्स्ट और भी कोई नेक्स्ट लिस्ट आउट नहीं होगी, यह भाई रूल है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर वैकेंसी उसके बाद कम रह गई तो वो रह गई तो रह गई, बैकलॉग रह जाएंगी, लेकिन ये नहीं कि अगली लिस्ट एक और निकाल देंगे आप सभी को के लिए। ठीक है, तो यानी कि आप सभी का टेंशन दूर कर देता हूं। अगर आपका फिजिकल में नाम आ गया ना, किसमें? फिजिकल में, तो आप मान के चलना 99% आपका श्योर हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, फिजिकल में नाम आने से नहीं, अगर आपने फिजिकल क्लियर कर दिया तो। ठीक है, अब काफी कैंडिडेट का डाउट है कि भाई हम कौन से जोन से फॉर्म को अप्लाई करें, क्या ई जोन से? बिल्कुल नहीं भाई, इस बार ई जोन से आपको नहीं करना है, क्योंकि भीड़ उसी में जाएगी भाई। ये भेड़ चाल है मेरे भाई, भेड़ चाल। जिसको सिलेक्शन लेना है ना, उसको कठिन रास्ते से चलना पड़ेगा। सपोज करो सीढ़ियों से जाओ आप और लिफ्ट से जाओ, लिफ्ट पे भीड़ मिलेगी ना, तो सीढ़ियों से जाओगे तो रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन आसान भी तो है। ठीक है ना, भीड़ कम है ना, तो वही बात करना जा रहा हूं। ई में है, ई में पूरा जाएगा। आप हमें इसीलिए तो फॉलो करें, क्योंकि हम आपका सिलेक्शन, मैंने आपको बोला कि मैं आपका सिलेक्शन कराएंगे। सिलेक्शन क्यों कराएंगे? सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता, ये भर्ती में पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। इस भर्ती में आपको क्या करना पड़ेगा? रिटन एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिटन। उसके अलावा क्या करना पड़ेगा? फिजिकल। ठीक है, प्लस में गाइड। तीनों चीज आपको साथ में चाहिए, और तीनों चीज ही हम करेंगे, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। आप कितना भी पढ़ लेना, मैं बोलता हूं रिटर्न में आप 40% दो, फिजिकल में आप 60% दो। ठीक है, बातों को एनालाइज करो। आज से पहले भाई एक और नया भ्रम चल गया भाई, ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, कोचिंग के बिना भाई सिलेक्शन ही नहीं होते। बच्चों ने किताबें पढ़नी छोड़ दी मेरे भाई। कौन कौन कैंडिडेट अपने मन से कमेंट करके बताना भाई, जो सच्ची में ऑफलाइन तरीके से अपने किताब से सिलेक्शन लेता भाई। अब भी मैं बोलता हूं, अब भी मैं आपको लिख के देता हूं। ठीक है, आप मेरी बात, एक वीडियो बना दूंगा मैं आप सभी के लिए। 99% जो खुद कैंडिडेट तैयारी करेगा ना, खुद से उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि वो ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं वो तो आप कोई पढ़ रहे हो, लाखों कैंडिडेट पढ़ रहे हैं, तो पोस्ट तो इतनी है, आपका सिलेक्शन क्यों? आप अपने आप से पूछो भाई। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, आपको तैयारी खुद से करनी पड़ेगी। आपने किताबें कब उठाई थी? नहीं उठाई आपने। ऑनलाइन है, वीडियो चल रही है किसी की, एक बार उसकी ले ली, एक बार उसकी ले ली, नया उसका अच्छा है तो उसको ले लिया। ऐसे नहीं करना है मेरे भाई। ज्यादा 3 सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। 3 सब्जेक्ट ही आएगा, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, इसके अलावा सब्जेक्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, लूसेंट में उसके अलावा स्टैटिक कर लेना, करंट का पोर्शन कर लेना,
आरआरबी के क्वेश्चन कर लेना। देखो 3 से 4 चीज बता देता हूं मैं, उससे पहले एक छोटी चीज बता देता हूं भाई मैं। अगर आपको हमारा बैच चाहिए ना, बैच चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कर लेना भाई। बैच पूरा होने वाला है तो जिसको चाहिए वो ज्वाइन कर लेना। 7889974143, 299 में फर्स्ट 500 कैंडिडेट के लिए। ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी भाई, जिसको सच में सिलेक्शन चाहिए ना वो आ जाना, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अपने आप से तैयारी करो। तैयारी कैसे करनी है मैं आपको एक छोटा डेमो दे देता हूं भाई मैं जल्दी से। एसएससी के पेपर हैं प्रीवियस ईयर, आपको मैथ, रीजनिंग, जीके तीनों में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 महीने देना, जो 4-5 साल हो गए तैयारी में इधर उधर भटकते हुए, ये चीज करना 2 महीने, और दिन रात फिजिकल करना। उसके बाद अगर आपके नंबर 100+ में नंबर अगर आपके नहीं आए ना तो कमेंट करके आप मुझे बताना। ठीक है, यहां पर आप किसी का मॉक दो, उसमें कुछ भी नंबर आने से खुश होने से कोई मतलब नहीं है। आप एग्जाम में 101% अच्छा करेंगे, ये मैं आपको लिख के देता हूं। क्या करना है, एसएससी के जो भी एग्जाम हुए ना, अब ये मत बोलना कि भाई कब के क्या, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बनाया था ना तो कोई बोला था कि एसएससी के इतने पेपर है फलाना। ध्यान से सुना को मेरी बात को, एसएससी के जितने पेपर हुए हैं 2022 और 23 के, 2022 और 23 के मैथ, रीजनिंग और जो भी जीके है ना पूरी मार देना भाई। टॉपिक लिख के मैं आपको दे दूंगा, मेरी गारंटी है ये, उन टॉपिक को भी कवर कर लेना। इसके अलावा कुछ नहीं करना। मैथ और रीजनिंग में तो 99% सेम आपको पोर्शन मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा प्रैक्टिस सेट मार लेना मैथ और रीजनिंग में। ठीक है, इसके अलावा आरआरबी के जो पेपर हुए हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि वेंडर फाइनल नहीं हुआ है। आरआरबी की बातें चल रही है लेकिन वेंडर अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको टॉपिक पूरा नहीं बता रहा, वरना मैं आपको पूरी डिटेल्स आपको बता देता कि इस प्रकार आपसे रणनीति करनी है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है भाई। आरआरबी के पेपर हो गए, आरआरबी के जो पेपर हुए हैं अभी लेटेस्ट के जो पेपर हैं, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी का थोड़ा जो अगर इसकी कंपेयर में बात करेंगे तो हाई था भाई ये। एनटीपीसी थोड़ा मैथ, अगर मैथ्स की बात करें तो हाई था, बाकी प्री वाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो प्री वाला का सेम पोर्शन रहेगा। ये चीजें भी आपको पकड़नी पड़ेंगी मेरे भाई, कुछ भी नहीं है कि कहीं भी कुछ भी पकड़ लिया। लेवल इनका सेम रहेगा क्योंकि 10th पास है। क्या है, 10th पास। ये कांस्टेबल की रिगार्डिंग बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आप एसआई की तैयारी करें तो दोनों पेपर प्रैक्टिस सेट आप अटेंड करना है इसमें से। ठीक है, किसी का भी करने से पहले आप अपना बेस सबसे पहले कंप्लीट करना है, आपको दोनों चीजें करना, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा के देखना। ठीक है, एग्जाम सेंटर में देखना क्या आप क्या करके आएंगे। मैथ रीजनिंग का पोर्शन सेम रहता है मेरे भाई। ठीक है, एसएससी अब जो नए आरआरबी का उठेगा ना, देखना भाई, जैसे कि एसएससी सीजीएल की बात करूं, सीजीएल का सेम एसआई में आएगा। ध्यान कर लेना, एसएससी सीजीएल की बात कर ले, कौन सा एसएससी सीजीएल प्री वाला किस में आएगा, एसआई में आएगा। सेम आएगा, मैथ और रीजनिंग सेम टू सेम आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। अगर नया टॉपिक कोई उठा होगा ना तो वो भी आप देख लेना, आरपीएफ में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कौन से जोन से आपको अप्लाई करना है ये हम बताएंगे भाई। 117 मैं उन कैंडिडेट को जानता हूं जिनके 116 110+ में नंबर थे। एक कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा मैं, ये 10 कैंडिडेट को जानता हूं मैं जिनके 110+ में नंबर थे, लेकिन जोन गलत सेलेक्ट कर दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे भाई। ठीक है, इससे अच्छा था अगर वो स्पेशल वाले में सिलेक्शन अगर सिलेक्ट करते तो उनमें उनका नाम आ जाता, लेकिन उन्होंने ग्रुप डी ज्वाइन कर लिया, इस वजह से उनका नंबर नहीं आया। 21 लाख फॉर्म लगे थे भाई। एक एक डिटेल चीजें आपको बताएंगे। अभी आपको अपनी तैयारी करना है और फिजिकल में ध्यान देना है। जो भी कैंडिडेट सोच रहा है अभी तो फॉर्म ही नहीं निकले हैं तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो रेस से बाहर हो रहे हैं अभी से, ये मान के चलना। धीरे धीरे तैयारी करो अभी से। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, पढ़ने लग जाते हैं। क्या करते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन पढ़ना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, अपनी आपको क्या किस प्रकार से तैयारी करनी है वो रणनीति बनानी है आपको। रणनीति में ज्यादा टाइम दो, पढ़ने में थोड़ा कम टाइम दो अभी तो चल जाएगा, लेकिन रणनीति बनाओ अपने आप से नोट्स बनाओ, जो भी करना है आपको बनाओ। भाई मुझे मैथ में इस चीज में प्रॉब्लम होती है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, मुझे जीके में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लिखोगे राइट करोगे परमानेंट याद रहेगा भाई। ठीक है, जीके के रिगार्डिंग भी विशेष टॉपिक हैं, उनकी सीरीज लेके आएंगे, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे एशियंस गेम हो गए, टॉपिक कैसे कवर करना है, एशियंस गेम स्टार्टिंग कब से 1951 में, कहां पर हुआ, दिल्ली में, किसके देखरेख में हुआ भाई, यानी कि उस टाइम में राष्ट्रपति कौन था, क्वेश्चन बनते भाई, राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, ये स्टेटिक्स का भी कवर हो गया, प्लस में आपका करंट भी हो जाएगा। स्टेट जैसे कि बात कर ले, एशियन गेम 2022 कहां पर हुआ था, उससे पहले 18 की बात कर ले तो इंडोनेशिया में हुआ था। 2026 वाला कहां होगा, जापान में होगा। ठीक है, उसके अलावा 2022 के जो डिटेल्स थे, गोल्ड मेडल थे, विशेष पॉइंट थे, उनको कवर कर लो। आप देखना सिलेक्शन आपका किस बेस पे, कोई माई का लाल रोक देना तो मेरा नाम बदल देना। इस प्रकार से आपका टॉपिक वाइज सीरीज तैयार हो रही है भाई।
बहुत जल्दी आपके लिए ये भी कंटेंट आपको लेके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैथ कवर करवाना है आपका, लास्ट डेट से पहले फोरम तक आपकी मैथ पूरी कवर करवा देंगे, मेरी जिम्मेदारी है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है, ज्यादा मेंसुरेशन के अलावा बाकी कुछ नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा अगर हमारे साथ जुड़े हुए होंगे तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, बाद में आपको दोष देने, किसी को दोष देने से कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। सच्चाई की बातें ये हैं, आप ये नहीं कि आप हमारे साथ जुड़ गए तो आपका सिलेक्शन हो गया। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला हूं कि फिजिकल हबी से लग जाओ, हबी से लग जाओ, हबी से लग जाओ। तो जो कैंडिडेट अगर सीरियस होगा वो फिजिकल में आज से लग जाएगा। और काफी कैंडिडेट ये बोले कि यूपी पुलिस, तो यूपी पुलिस की भर्ती उन कैंडिडेट को भी जानता है जो यूपी पुलिस में एसआई पर सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने एसआई छोड़कर दिल्ली पुलिस ज्वाइन की, कांस्टेबल। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आरपीएफ एसआई आपको ज्वाइन करना है तो मान के चलना आरपीएफ एसआई सबसे बेस्ट है भाई। किसी भी बेस पर लगा लो, आपको एसआई की नौकरी, कांस्टेबल भी बेस्ट है भाई। अगर यूपी की बात करें तो, एसआई की भी बात करूं तो, मैं यूपी एसआई की बात करूं और कांस्टेबल की बात करूं तो कांस्टेबल बेस्ट है। जो जिन्होंने सिलेक्शन नहीं लिया है भाई उनसे पूछ के देखना, आप अभी तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप मेरी बात से अभी एग्री नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप ज्वाइन कर लेंगे ना उसके बाद पता चल जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन आरपीएफ एसआई सब कुछ मौज है, फैमिली रख सकते हैं, सब कुछ वो है अभी। यूपी में क्या हाल है सब कुछ पता है। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। काफी कैंडिडेट हैं मेरे साथ वाले हैं, मैं उनको जानता हूं जिन्होंने एसआई से को छोड़कर कांस्टेबल ज्वाइन किया है, दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता है, अगर ये भी नहीं है, अगर आपको लगता है कि अगर कांस्टेबल में हो गया, कांस्टेबल में पहले होगा शायद यूपी पुलिस से, ये मैं आपको बता देता हूं। जो कैंडिडेट लगता है कि यूपी पुलिस का पहले होगा, नहीं भाई, आरपीएफ की पहली ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, यूपी की नहीं होगी, क्योंकि जुमला दे दिया, कुछ नहीं आने जाना। मान के चलना जो कैंडिडेट अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई करते रहो भाई, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीजें हैं। कोई डाउट हो, किसी प्रकार की कोई भी आपका सवाल हो ना, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलता है नेक्स्ट अपडेट से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।